भय चाहे मारने का हो चाहे मरने का हो, बात तो दोनों एक ही है ना। क्योंकि अगर हम किसी को मार देंगे तो भी हमारे अंदर ये बात निश्चित है कि अगर आदमी मरता है कोई, जहाँ मैं मर जाऊंगा तब भी एक बात मन में यही है कि मैं मरूंगा। मरूंगा तो मौत दोनों जगह पर है ना। हाँ, गीता में भगवान जो अर्जुन को भय यही है कि मैं इनको क्यों मारूं, क्यों ये मेरे परिवार के हैं, एक तो मेरा परिवार के हैं, फिर उनको अभी मैं इनको मारूंगा, इनको मारने से मुझे पाप ही लगेगा। अच्छा, भगवान ये दोनों बातों को जानते हैं कि मरता तो कोई है ही नहीं, मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में सबसे झूठी चीज है तो वो मृत्यु है। क्यों? तो इसी में ये श्लोक में कहा है, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्ता, उभयोरपि ही दृष्टवन्तस्त्वा न्योस्तिस तत्वदर्शी भी। अर्जुन, समस्त वस्तु का अस्तित्व नहीं है, असत असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं जो चीज झूठी है ना वो है ही नहीं, जो है झूठी है वो है ही नहीं है। लेकिन समस्या पता है क्या होती है, जो वो दिखती है, प्रतीत होती है। अब एक कहते आप शरीर नहीं हो, ये बात कही है भी आप शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर हम नहीं है, पर शरीर हम लोग दिख तो रहा है और हमको लग भी रहा है, हमने मान भी लिया और हमको लग भी रहा है। ये दोनों बातें हैं। तो जो चीज हमको दिख रही है तो उसके लिए उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं है। ये शरीर, आप कहते हो शरीर जब मरता है तो आत्मा देखती होगी, जब शरीर, अच्छा पहले अब क्या शरीर जिंदा है? अब शरीर क्या जिंदा है? जिंदा किससे है पहले ये पूछो ना, दोनों में पहले तय करो ना। आपका ये प्रश्न ये है कि जब ये शरीर मरता है तो फिर देखती हो, अच्छा शरीर मरता है, अगर इसको देख लेती आत्मा, अगर इतनी बात देख ही लेते आप तो आपकी समझ में ही आ जाता भी क्या मरता है क्या जीता है। फिर तो जो ना मरने वाला वो समझ में आ ही जाता। ये तो नहीं देख पाते पूरी मृत्यु में क्या देखो, मरने के बाद ही क्या देखो, पूरे परमात्मा ने जीवन दे दिया इतना बड़ा देखने के लिए, समझने के लिए। जब जिंदगी में भी नहीं देखा भी कौन मरता है कौन जीतता है, तो मरने के बाद कौन देखेगा? मरने के बाद फिर कौन देखेगा? जिंदा जी ही जब हो आप इसमें, जब चेतन अवस्था में जब जागृत हो सकते हो तभी नहीं देख पा रहे, तो फिर जब ये रहेगा नहीं, साधन नहीं रहेगा फिर। अच्छा ये बल्ब है, बल्ब जब बंद कर देते हैं तो क्या बल्ब मर जाता है? जब जब लाइट इसमें ऑन कर देते हैं, लाइट आती है, तब ये जिंदा हो जाता है। बल्ब में क्या जिंदा होता है क्या मुर्दा होता है ये बताओ? करंट ही है जी। जो उसमें लाइट आ रही है, जो प्रकाश हो रहा है वो तो बिजली का है, पावर का है, वो तो ऊर्जा है जो है। हाँ, सारा काम तो पावर का, लाइट का है ना, बिजली का है। बल्ब तो जैसे पहले होता है वैसे ही बाद में होता है। जो उसमें जब प्रकाश, जब उसमें बिजली आ जाती है, लाइट आ जाती है, तो उसमें प्रकाश हो जाता है, तो प्रकाश। अच्छा, पर बिना बल्ब के नहीं। अब समस्या यहाँ होती है कि बिना बल्ब के प्रकाश दिखता नहीं है। अगर बल्ब को तोड़ दिया जाए, बल्ब न रहे, तब क्या लाइट नहीं रहेगी? लाइट तो रहेगी, रहती है ना। जब ये शरीर के अंदर आत्मा रूपी जो लाइट मानो, आत्मा जो है, आत्म शक्ति जब रहती है तो ये शरीर काम करता है, बोलता है, देखता है, आंखें खुलती हैं, सुनता भी है, कार्य भी करता है, हंसता भी है, सुख दुख सब कुछ मनाता ही है। तब तो ये लगता है कि हाँ बल्ब की तरह ही अब इसमें लाइट आ गई, सब काम हो रहा है। और जब आत्मा इससे अलग हो जाती है, लाइट की तरह बंद हो जाता है। तो इसमें मरा कौन फिर ये बता, बल्ब में कौन मरा कौन जिया? तो आपके शरीर में कौन मरा कौन जिया ये तो बताओ। ये भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि तुम अर्जुन इतना शोक करता है, इतना दुख मारा, रो रहा है भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपको मारूंगा। पहले ये बता भी मरता कौन है जीता कौन है? इस चीज का अस्तित्व ही नहीं है। मान लीजिए जो असत्य वस्तु है उसका तत्व है नहीं, ये शरीर असत्य है।
ठीक है ना। जब ये सत्य है, असत्य है तो इसका असतत्व है ही नहीं, मतलब ये तीनों काल में है ही नहीं, बीच में दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये इस शरीर क्या पहले जन्म से पहले जब हम पैदा नहीं हुए उससे पहले ये शरीर था। जब हम पैदा नहीं हुए, मान लो ये शरीर का जन्म नहीं हुआ था माता पिता के द्वारा, तब ये शरीर, तब तो शरीर नहीं था। और जब ये इससे आत्मा अलग हो जाएगी, जब जिसको मृत्यु बोलते हैं लोग, जला दे, फिर ये शरीर रहेगा। तो जो चीज़ न पहले, जो पहले नहीं रहती, बाद में नहीं रहती, बीच में दिखती है, वो सिर्फ दिखती है, होती नहीं है। सत्य वो है जो पहले भी है, बीच में भी है, बाद में ही है। आप ऐसे समझिए जैसे सपना आता है, तो सपना जब जब जिस टाइम में हम सपना देखते हैं उस टाइम वो झूठा लगता है, सही लगेगा, बिल्कुल सत्य लगेगा ना। जैसे अब जागते में सुख दुख हो रहा है, वैसे सपने में भी सुख दुख होगा ना, सारा कुछ वैसा। अच्छा, जागने के बाद आपको कितना ही समझाए कि वो झूठा ही, वो सच्चा था, अब आप खुद ही नहीं मानोगे वो सच्चा था, सच्चा होता तो रहता। हाँ, सपना ही बोलते हैं ना, सपना ही था। जब जागने के बाद सपना नहीं रहता, नहीं रहता ना, जागने के बाद सपना नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, जब जाग रहे थे तब सपना था पहले, तब भी नहीं था, बीच में नींद की वजह से वो दिखाई दिया, तो था वो नींद के टाइम में भी नहीं था, वो भी एक भ्रम ही था, वो भी एक भ्रम ही था, वो मन का ही खेल था सब। क्या ये मन का खेल नहीं है? हाँ, ये भी मन का ही खेल है। तो वो देखो, सपना न तो पहले था जब जाग रहे थे आप, ना जब दोबारा जाग गए तब भी नहीं था, तो बीच में जो दिख रहा था, तो बीच में थोड़ी देर के लिए जो दिखे वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो हमेशा है। अब इस कमरे के अंदर खालीपन है, जो चीजें हैं वो दिख रही हैं, लेकिन वास्तव में जो है क्या वो चीज दिख रही है हमें? इस कमरे के अंदर जो हमेशा रहती है वो दिखती है? वो नहीं दिखती। इस कमरे में जो हमेशा रहने वाली चीज है वो है खालीपन इसका। क्या कमरे का खालीपन कोई देखता है? सुनता है तो कोई नहीं देखेगा। इसमें जो वस्तुएं पड़ी है उनको देखेगा। अगर वस्तुएं हटा दे, सब कुछ हटा दे, तो क्या देखेगा? चारों तरफ दीवारों को देखेगा, दीवारों को देखेगा। दीवारें तो बीच में डाली गई, दीवार पहले तो थी नहीं। कमरा बनाने के लिए दीवार डाली गई, किस में डाली दीवार? दीवार खाली जगह में डाली कि दीवार में डाली? खाली जगह में डाली ना। तो पहले भी खाली जगह थी, उसमें दीवार डाल दी। अब कमरे के पीछे अगर दीवार ही दीवार हो तो फिर कमरा बनाने का फायदा क्या है? अंदर भी तो खाली जगह चाहिए, कमरे के अंदर वाली जगह भी तो खाली है? लेकिन जो खालीपन है वो किसी को नहीं दिखता, वो हमेशा वो दीवार से पहले भी था, दीवार डाल दी तब भी खालीपन है, दीवार भी खालीपन के अंदर है, और उस कमरे के अंदर जो स्पेस जगह है वो भी खाली है। वो ही सत्य है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो जो है हमारे अंदर वो तो हमें दिखता नहीं है। जो कूड़ा कबाड़ है फालतू वो दिखता है, जो रहने वाला नहीं है, जाने वाला है, वो दिख रहा है हमको, है? यही समस्या अर्जुन की है। भगवान कहते हैं असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। असत्य वस्तु वो है जिसको जो होती ही नहीं। अगर किसी को हम कह दें जी फलानी वस्तु नहीं है, नहीं है, तो उसमें फिर भी अपना है तो रहेगा, नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है। अब काल को भी जोड़ दिया, समय को जोड़ दिया। अब समय की ये बात है कि जो चीज देखा ना, जो चीज भूतकाल में हो वही वर्तकाल में, भविष्य में, तीनों कालों में रहे, जो यानी पहले भी थी, आद सत्य, जुगा सत्य, नानक होसी भी सच, जो आगे भूतकाल में पहले हमेशा से रही और अब भी रहे और फिर भी रहे, वो तो सत्य है। मतलब तीनों कालों में एक जैसी है, ना तो पहले ना बाद में और बीच में दिखाई दे, वो सत्य नहीं है। हाँ, आप बचपन में भी थे, युवा में, बुढ़ापे में रहोगे, तो आप तो तीनों काल में हो। अच्छा, पहले आप थे, जन्म से पहले आप नहीं थे। अगर जन्म से पहले ही आप ना होते, शरीर के बनने से पहले ही ना होते, तो फिर शरीर पे कैसे आते? फिर जन्म कैसे होता? अगर वृक्ष से पहले बीज न होता
तो फिर वृक्ष कैसे होता है? वृक्ष नहीं होता, फिर जीव कैसे हो, बीज कैसे होता? दोनों जुड़े हुए हैं ना एक साथ में, एक साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। लोग कहते हैं बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ, ये दो है ही नहीं, बीज वृक्ष की ही एक कड़ी है, और वृक्ष बीज की, बिना वृक्ष से बीज जुड़ा है, बीज से वृक्ष जुड़ा हुआ है, उनकी अवस्था बदल रही है। वृक्ष बीज हो जाता है, बीज वृक्ष हो जाता है। जिसको मौत आदमी मृत्यु कहता है, वो मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के बाद में फिर नहीं है? क्या मरा उसने? शरीर आया, शरीर में कितने परिवर्तन हुए, शरीर कितना बदला, शरीर बीमार भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको सबका ज्ञान है, आप तो वैसे ही हो। अगर आप ज्ञान करने वाले न होते तो इतनी अवस्था, अगर अवस्था के साथ आप भी बदल गए होते, फिर तो आपका ज्ञान भी उसके साथ ही खत्म हो गया होता। लेकिन आप वैसे के वैसे बने, आपका ज्ञान ये बता रहा है कि मैं तो वैसे ही बनाऊं, और शरीर देखो कितना परिवर्तन आ गया, कितना बदल गया। एक चीज बदल रही है, एक चीज नहीं बदल रही, तो नहीं बदल रही है वो बदलने वाले को कोई देख रहा है ना। अगर बदलने वाले के साथ हम भी बदल गए तो फिर उसका निर्णय कौन करेगा? मान लो, ये समझ लो आप भी, एक आदमी ने कभी मौत देखी नहीं है। जैसे एक कल्पना करो भी, एक आदमी पैदा हुआ, उसने ना तो मौत के बारे में सुना, ना मौत के का उसका कुछ ज्ञान है, ना वो कभी मरा है। क्या उसको क्या भी ख्याल आ सकता है भी मौत भी होती है? नहीं आएगा ना। मौत का ख्याल ही कब आता है? जब कोई चीज मरती है? अच्छा, अब हमारा जो ये ख्याल का है, हम किसको देखते हैं? ये भी हमारा अनुभव नहीं है। हम दूसरों को मरते, जो बारी स्थूल चीजें बनती और बिगड़ती हैं, जो रूप बदलती हैं, शरीर है, दुनिया में रिश्तेदार, परिवार के लोग कोई भी हैं, उनके जो स्थूल रूपों में जो परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है? परिवर्तन ये होता है कि हम बाहर की, सिर्फ अंदर की चीज तो हमें दिखती नहीं, जो सूक्ष्म है वो तो दिखता नहीं, जो है वो तो दिखता नहीं है, जो सामने स्थूल वो दिखता है। तो हम कहते हैं जी ये आदमी मरा। किसको मानते हैं? मृत्यु किसको मानते हैं? ये आदमी देखता था पहले, अब ये देखता नहीं है। ये आदमी पहले सुनता था, अब सुनता नहीं है। ये आदमी पहले बोलता था, बोलता नहीं है। ये आदमी पहले चलता था, अब चलता नहीं, हंसता नहीं। तो ये इंद्रियों का सारा विषय बंद हो गया, बंद हो गया। तो कहते हैं ये अब ये मुर्दा हो गया, ये है, मर गया। तो जहाँ इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है, उसी को हम मुर्दा घोषित कर लेते हैं। तो इन इंद्रियों के पीछे भी तो कोई है जो इन इंद्रियों को भी समझ रहा है, जान रहा है, जो हमेशा है। तो ये चीजें बंद हो जाती हैं, तो ये इसको मृत्यु मान लेते हैं। श्वास, यहाँ तक आप प्राण ले लो, कोई कहे जी ये बंद हो सकता है, आँख कान नाक बंद हो सकता है, पर श्वास तो चलती है। हमने कहा श्वास ही बंद हो गया, मान ले विश्वास भी, प्राण रुक गए, वो मुर्दा घोषित कर दिया। क्या उससे कोई मरना हो गया? एक डॉक्टर और मेडिकल वाले डॉक्टर जो हैं, वो भी तो यही बात सिद्ध करते हैं ना। मेडिकल में जो डॉक्टर जो है, वो मुर्दा कैसे सिद्ध करेंगे? जब सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, सांस बंद हो जाएंगे, प्राण बंद हो जाएंगे, नाड़ी बंद हो जाएगी। तो उनके पास एक योगी, डॉक्टर से योगी पहुंच गए। योगी ने कहा भी आप मृत्यु होती है, वो योगी कहता मृत्यु नहीं होती। डॉक्टरों का आप गलत बोल रहे हो। उन्होंने कहा गलत क्यों बोलते? रोज मरते हैं, रोज मुर्दा मरते हैं। तो कैसे मरते हैं कि सब कुछ बंद हो जाता है? उन्होंने कहा देखो आप हमारा चेक करो। वो लेट गए, उन्होंने सांस रोक लिया, इंद्रियां बंद कर ली, नाड़ी बंद कर ली। योगी थे ना, तो नाड़ी भी रोक ली, श्वास भी रोक लिया, सब कुछ बंद कर लिया, बंद हो गया। अब मशीनें लगा दी कि आदमी में कुछ नहीं रहा, डेड कर दिया उनको। 2 घंटे बाद वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा बता पड़ा क्या? मतलब आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हो भी मुर्दा के, वो सच्चे है कि झूठे है? बताइए आप। अब वो डॉक्टर कहने लगा कि आप कहीं हम पे कोई केस तो नहीं करोगे? हमने तो आज तक सर्टिफिकेट ऐसे ही दिए, हमने तो मुर्दा आज तक ऐसी घोषित की है। लेकिन योगी ने कहा कि आपके सारे सर्टिफिकेट, सारा मेडिकल आपका फेल है, जिस आधार पे आप सिद्ध करते हो कि आदमी मर गया। ऐसे मरना होता ही नहीं है।
ये तो मेडिकल की बाहर की फिजिकल की बातें हैं। योगी तो भगवान कृष्ण तो योगेश्वर है, योगियों के योगी भी योगियों के भी योगी योगेश्वर है। वो जिस चीज को देख रहे हैं, जिसका अनुभव कर रहा है, वो अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहे, वो हमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमें परेशानी होती है। मृत्यु का भय, ये मर गया, ये इसको मार देंगे, ये हमको होता है। ये सिर्फ शरीर के तल पर यानी स्थूल तल पर परिवर्तन होता है। और तीनों काल में सत्य जो है वो किसी भी काल में किसी भी समय में खत्म नहीं होता। इतना ऐसा उसका स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं तीनों कालों में अभाव नहीं होता, मतलब ना पहले ना अब, जिसका किसी भी काल में मिट जाए, किसी भी काल में हो और किसी में चला जाए, वो परिवर्तनशील है। ये शरीर परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, विचार भी परिवर्तनशील है, बुद्धि क्यों कभी होता है विचार कभी नहीं होता, कभी मन में मन होता है कभी नहीं होता, कभी शरीर स्वस्थ होता है कभी अस्वस्थ होता है, कभी बच्चा होता है कभी जवान होता है कभी बूढ़ा होता है। शरीर में क्रिया हर वक्त परिवर्तन रहता है। ये जितनी चीजें परिवर्तन वाली हमें दिख रही हैं, क्यों? प्रश्न ये खड़ा होता है कि सत्य को जानना है तो सत्य को हमने देखा ही नहीं, जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? जिसको हमने देखा ही नहीं उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। इसलिए फिर क्या शुरू किया? दूसरा पहलू अपनाया है। भी आपने देखा है ना, सच तो नहीं देखा पर झूठ तो देखा है, तो फिर कहते झूठ से भी समझ लो। वो जो चीज झूठी है उसको अलग कर दो, जो पीछे बच जाएगा वो सत्य अपने आप ही बच जाएगा। तो जो चीज परिवर्तन वाली है, जो चीज मिटने वाली है, उनको सबको अलग कर दो। जो एक समय में रहती है दूसरे में नहीं रहती, उन सबको हटा दो। पीछे जो बचेगा, जैसे ये कमरा है, ये कमरे आप खूब भरा हुआ है सामान से, ठीक है, इनमें से पूरा सामान निकाल दो। अच्छा, पूरा सामान निकालने के बाद में पीछे क्या बचेगा? खाली 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 शून्य है। जो था वही तो बचेगा। एक फकीर ने कहा अपने शिष्यों को, कैसे है कि एक चित्र बना के लेके आओ, एक चित्र बना के लेके आओ। शिष्यों ने कहा चित्र तो हम बना के ले आए, पर थोड़ा ये तो बताओ भी किसका बनाए? चित्र तो बहुत प्रकार के हैं, कोई तो आप निर्णय दो भी चित्र कैसा होना चाहिए, किसका होना चाहिए। तो फकीर ने कहा, गुरु ने कहा कि आप ऐसे करो, गऊ हरा घास खा रही है, हरा घास गऊ खा रही है, ये चित्र बना के ले आओ। ठीक है, सब लोगों ने बना दिए, सब लोग बना के आ गए। पर उसमें एक शिष्य ऐसा था जो खाली कागज लेके आया। दूसरों ने देखा इसने तो कुछ भी नहीं बनाया, इसको बनाना आता ही नहीं होगा। गुरुजी ने सब क्या देखा, उसका लिया भी तो भी दिखा। उसने दिखा दिया कि गुरुजी ने कहा ठीक है ये तो पेच है, लेकिन इसमें गऊ कहाँ है? कह जी गऊ तो चारा चरने गई हुई है, घास खाने गई हुई है, गऊ घास खाने गई हुई है। अच्छा तो अच्छा ठीक है, गऊ तो घास खाने गई, घास कहाँ है? क्या घास गऊ ने खा लिया, घास गऊ ने खा लिया, घास, और गऊ घास खाने गई हुई है। तो फिर उन्होंने कहा फिर ये बता इसमें पीछे बचा क्या? का बचा वही जो गऊ के पहले था, जब गऊ नहीं थी तब भी था, और जब घास नहीं था तब भी था, जब घास नहीं रहा तब भी है, और गऊ जब नहीं रही तब भी है, वो बचा। ठीक है ना? तो इस कमरे में वही है जो नहीं था पहले, सामान रखने के पहले जो क्या नहीं था, खालीपन, खाली था, तो पहले भी खाली बचा, और बाद में जब खाली कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जब इसमें कुछ सामान नहीं रखा तब भी खाली था, और जब सामान निकाल लिया तब भी खाली है। तो बीच में भी जो रखा गया था, अब सोचिए पॉइंट क्या पकड़ना है, जो बीच में भी रखा था वो भी खाली जगह में ही रखा था। हम और आप बैठे तो खाली जगह में बैठे हैं, सामान भी है तो खाली जगह में है, खाली बीच में भी है। जब इसको भर देंगे तब भी खाली जगह रहे, बिना खाली जगह तो इसको भरा ही नहीं जा सकता। लेकिन खाली इतना सूक्ष्म है कि वो एहसास ही नहीं होने देता, उसमें सब चीज आ जाती है। पूरा ब्रह्मांड देखो, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड में कितने पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ, आंधी तूफान सब कुछ है, लेकिन फिर भी आकाश खाली का खाली।
फिर भी आकाश खाली है ना, आकाश में तो फिर भी कोई चीज की भरा नहीं जा सकता, तो कहते हैं आकाश को तो भरा ही नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार इसमें जितना कुछ परिवर्तन आ रहा है, जो आ रहे हैं, बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, कहते हैं सत्य का कभी अभाव, मतलब किसी तीनों काल में किसी भी समय में, जैसे आकाश शून्य हर वक्त ही होता है। अच्छा, जीरो में जीरो निकाल लो, क्या बचेगा? जीरो ही बचेगा। और जीरो में जीरो जोड़ दो, कोई 1500 जोड़ दो, जीरो में लाख जीरो जोड़ दो, फिर रहेगा जीरो ही। तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल ले तब भी पूर्ण रहता है। पूर्ण मधा पूर्ण मिधम पूर्णात पूर्ण उच्यते। पूर्ण में से पूर्ण को पूर्ण से पूरा निकाल लो तब भी पूरा रहता है, और पूरे में पूरा डाल दो तभी पूरा रहता है। ये शून्य आकाश ऐसा है जिसमें से पूरा कितना ही शून्य निकाल लो तब भी शून्य रहेगा, और कितने ही शून्य डाल लो तभी शून्य रहेगा। पूरे परमात्मा ऐसे पूर्ण है, वो हमेशा एक सा ही रहता है। बच्चे में, बूढ़े में, छोटे में, बड़े में, चींटी में, हाथी में, कोई फर्क नहीं है उसका। चेतना की अवस्था अलग है, चेतना में तो फर्क, लेकिन क्योंकि शरीर के हिसाब से जो बाहर का यंत्र है, बाहर के यंत्र से उनमें फर्क है, लेकिन उसकी परिपूर्णता एक जैसी है, शून्य एक जैसा है। जो आकाश है वो हाथी के लिए, चिड़ी के लिए, सबके लिए बराबरी है आकाश। तो आकाश में क्या फर्क है? आकाश में कोई फर्क नहीं है, और आकाश के बगैर कोई चीज हो नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना आकाश के बिना खाली जगह कोई चीज बन जाएगी? बिना खाली जगह के कोई चीज बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना। बिना खाली जगह के कोई चीज बन नहीं सकती। आई समझ में? हाँ, तो उसके बगैर जो सत्य है उसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और उसे मिटाया नहीं जा सकता। सारी चीजों को मिटा दोगे आप, शून्यता को मिटा दोगे? हालांकि शून्यता भी एक प्रमाण दिया जा रहा है उससे, वो तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। शून्यता भी कह सकते हैं, छोटे से छोटी चीज को कहते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म आपस सूक्ष्म किसको बोलते हैं? जो आंखों से नहीं दिखता। तो आंखों से नहीं दिखता तो कहेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा लें, दूरबीन लगा लें, है उसको उससे देख लें, लेकिन वो भी तो सूक्ष्म ही है। वो जो चीज हमारे देखने में आ गई वो स्थूल बन गई। तो जो हमारी इंद्रियों में देखने में आ रही है वो तो स्थूल है, जो भी इंद्रियों के देखने में आ रही है वो स्थूल ही है, कितनी सूक्ष्म हो। उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती, सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए ही प्रमाण दिया जा सकता है, उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। जो इसलिए आत्मा को अभी तक किसी ने अपने अलावा दूसरा किसी ने नहीं देखा, कि वो ज्ञान स्वरूप ही है, तो अनुभव आ जाता है। अर्जुन ने पूछा क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? अर्जुन ने कहा कि आप ये बात कह रहे हो कि कोई चीज मिटती नहीं है, भगवान होने के नाते से कह रहे हो? हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं तो कहता ही हूं। भगवान कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूं, अटल है, मेरा अनुभव है, मैं ये बात सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मेरे अनुभव जते है, जिसमें मैं जी रहा हूं वही कह रहा हूं। इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्व और साथ में क्या है, तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। भगवान कहते हैं मैं तो देख ही रहा हूं, मेरे अनुभव में, मेरे ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि आपके अलावा भी किसी ने देखा, वो भी तो कोई गवाह सबूत हो। अब आपने देखा, कोई और ही है जिसने भी देखा हो, उस सत्ता को जाना हो। हाँ, ऐसे जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी दोनों कहते हैं जिनकी तत्व दृष्टि है, जो तत्व को, अस्तित्व को, इस चीज को अनुभव कर लेते हैं, किसको? अमृत को, जो नहीं मरता है और जो हमेशा रहता है, जो कभी मरता नहीं है और हमेशा रहता है। ऐसे तत्व को जो समझ लेता है, देख लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, ये कहो जा उसमें, उसी के अंदर जो रम रहा है, ऐसे जो तत्वदर्शी हैं, जो उसी को तीनों काल में एक ही उनका होना ही है, ऐसा जो अनुभव कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया है जो तत्वदर्शियों ने कभी देखा। भगवान कहते हैं ये मेरे से पहले भी तत्वदर्शी देख चुके हैं इसको, अभी देखने वाले तत्व, ये मेरे प्रमाण है। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत्य और असत्य में क्या अंतर है? आगे सत्य असत्य में क्या अंतर होगा भगवान आगे थोड़ा विस्तार से ही बताएंगे, ठीक है ना। तो विशेष बात यह है भी सत्य जो है बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं है, हमेशा है।
और कोई समय से और इंद्रियों से। न तो कोई समय पा के कोई कह देगा आज के समय में निकल के समय में देख ले, समय के अंदर पाबंदी नहीं है, काल से बंद। जो चीजें मिटने वाली है वो काल से बंधी होती हैं। अच्छा, किसी को जन्म लेना हो, मान लो बच्चे का जन्म होगा, वो एक ही दिन में जन्म हो जाएगा? क्या माता पिता के संयोग से आज माता पिता मिले, आज बेटे का जन्म हो गया? ऐसे तो नहीं होता ना, समय लगता है। अगर 9 महीने का समय लगता है तो 100 महीना समय लगा ना उसको। ऐसे आपने बीज बीजा खेत में, एक भी पौधा लगाया तो आपने उधर बीज बीजा और उधर पेड़ बन गया और फल आ गया, ऐसे होता है? नहीं होता। पहले वो धीरे धीरे पैदा होता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल आते हैं, टाइम लगता है। तो जिस चीज में समय लगे, जो चीज समय की हो, जो समय के अंतर्गत हो, वो चीज मिटने वाली है। इसलिए समय को क्या बोलते हैं? काल। समय का दूसरा नाम काल है। वो तो पहले ही काल में है, काल से पैदा हुई है, काल के अंदर ही है। लेकिन जिसको समय की कोई पाबंदी नहीं है जिसपे, इसलिए परमात्मा के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि किसी को बचपन में ज्ञान नहीं होगा, कि जवानी में नहीं होगा, कि बुढ़ापे में नहीं होगा, कि पहले नहीं होगा, कि एक क्षण इसी से फिर कभी हो, ऐसा नहीं है। अभी इसी वक्त और यही सत्य क्या है उसको जाना जा। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये ऐसा है। यानी कि मैं करूँगा, पहले बाल बच्चे संभाल लूँ, पहले खेत का काम देख आऊँ, फिर कभी फुर्सत मिलेगी, फिर कोई भगवान का ज्ञान करेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। ये तो हर वक्त, इसमें समय की पाबंदी नहीं है। ठीक है ना? बोलिए सच्चिदानंद।